पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊषल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे शोर हो गया। एक तो वो है नए प्रोजेक्ट यहाँ पर हम क्या ला पाए, वो भी अपने लोगों से सलाह करके जानकारी लेके जो भी आपने मुझे चिट्ठियाँ दी हैं, जो भी एप्लीकेशन दी हैं, उसमें सब छोटा अपने ऑफिस में रहता तो ऐसे ऐसे इलाकों से लोग आते। मैं भी सोचता हूँ कि बेचारा प्रवेश करके अपने गाँव में अपना पर्सनल कुछ नहीं होता है, लेकिन आम लोगों की बताना इसलिए मेरा आपका मेरा आत्मा निकला मंडल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 7 या 8 विलेजेस है जो इसमें 10 के अराउंड विलेजेस है जो इसमें फॉल करते हैं, हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं। बट सोलर की स्कीम कोई भी विलेज फायदा उठा सकता है, जैसे पीएम सूर्यघर स्कीम है। शकर चित्र अपने आप में एक केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं सर, इसकी एक समृद्ध संस्कृति, समृद्ध विरासत और एक समृद्ध इतिहास माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक पुरी नाम का एक क्षेत्र था, जिसकी 2 रियासतें थी, एक कासे और दूसरी टिक्सन, और यही टिक्सन उस क्षेत्र का सोलर प्लांट है उसका अपग्रेडेशन का, तो क्रेडा की तरफ से अगर है तो उसका एक बार हम वेरिफिकेशन करा लेंगे कि क्या डिमांड है, क्या वहाँ पे यूटिलाइजेशन है। अगर वहाँ पे यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर नीड रही तो अभी एक और इसका इसका यही सेंक्शन है सर, टेंडर भी हुआ है सर, और इसकी बड़ी बात है सर। हाँ हाँ, और बीच में रुक गए थे किसी इशू के कारण सर। वर्ल्ड हाँ इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट फंड में 100 इन डिस्ट्रिक्ट शकर चिकन के लीडर नंबरदार सबको सलाम वालेकुम। मैं आज गवर्नर साहब से दिल का मेल करना शुक्रिया अदा करता हूँ कि शकर चिकन जैसे पसंदा इलाके में पहली बार तस्वीर आया। मैं आपको मशहूर मोहम्मद हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। मैं विशेष रूप से माननीय उपराज्यपाल जी का इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय महोदय, आज की उपस्थिति हम सभी के लिए एक अत्यंत खुशी और गर्व का विषय है। ये दौरा लद्दाख के हर क्षेत्र, विशेषकर शकर चित्र जैसे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास के प्रति आपकी विशेष रुचि और लगाव को दर्शाता है। अति धन्यवाद सर। यदि हम शकर चित्र की भौगोलिक तौर पर बात करें
तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर गांव लोथसम से हैनिसकोट तक और उत्तर से दक्षिण की दिशा में गांव फूकर से किकरी तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 24,000 है। शबक है 280 वर्ग किलोमीटर है। सकल चिंतन की जितनी भी आवाम की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे पब्लिक दरबार का आयोजन किया। सर सकल चिंतन एरिया में सर मेजरली हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं उनकी टोटल हमने 16 एक मेमोरेंडम टाइप ग्रीवेंसेज उनकी जितनी भी है हमने यहाँ पे रखी है और 16 लोगों को हम सर एक एक करके बुलाएंगे। अकॉर्डिंगली सर आपके जो डायरेक्शंस होंगे अकॉर्डिंगली हम नोट करके उन डायरेक्शन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके हमें जितने भी रिप्रेजेंटेशन है एक एक करके डेलीगेशन सर के साथ सामने आए और अपनी जो भी शिकायत है, जो भी ग्रीवेंसेज हैं, जो भी इश्यूज है वो सर के सामने प्रेजेंट करें। देन अकॉर्डिंगली हम एक एक ग्रीवेंसेज को टेक अप कर लेंगे। इसमें विशेष करके हमारे डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राकेश जी, एसएसपी नितिन यादव जी, श्री रविशंकर जी हमारे जो यहाँ के स्थानीय एसडीएम हैं, डॉक्टर थेमलेस हाँ डायरेक्टर हेल्थ, हमारे यहाँ के सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, अलग अलग गांव से आए हुए हमारे विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टूडेंट्स, हमारे मीडिया पर्सन्स, आज यहाँ पर आए हुए सभी भाई और बहनों, मुझे अपने आप में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है मैं आपकी जानकारी के लिए कि जब मैं जुलाई में मुझे यहाँ पर पहले वोट लेने का मौका मिला, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि आपने हर इलाके में पहुंचना है। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया था कि सफर भी होना है, लोगों के बीच में जाना है और उसके साथ आगे भी बढ़ना है। तो मेरा भी दिल करता है कि अब लोगों के बीच में जाकर के उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो बाकी अलग अलग इलाकों को देख करके वहाँ पर जानकारी मिले। वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास यूथ हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। तो मैक्सिमम मैंने पिछले लगभग 5 महीने मुझे हो गए हैं और 5 महीने में मैंने 8 से 10,000 किलोमीटर जो यात्रा है वो सड़क मार्ग से की है। जहाँ भी मैं जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि लोगों के बीच में बैठ करके उनकी बातें सुनूं, जानकारी लूँ। पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो सोच करके आया था उससे 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूटी देने के बाद यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारा यहाँ पर सीजन है बहुत कम होता है और दूर दराज के इलाके हैं तो यहाँ पर जो वर्किंग सीजन है वो कम रहता है। तो उसके कारण से डेवलपमेंट वर्क्स में अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन उसको काम को जल्दी निपटाया जाए इस प्रकार से हमारा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोशिश करती है। आप सब लोगों की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं मैंने सुनी है और उपराज्यपाल के रूप में मेरा भी यह प्रयास है कि प्रशासन के साथ मिलकर के और आपके साथ सीधा बातचीत और संवाद बना रहे ताकि हम एक दूसरे को जाने। और आज जो मैंने भी एज ए पॉलिटिशियन भी मैंने काम किया है, इस जम्मू कश्मीर रियासत का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे रहने का मौका मिला, रियासत का स्पीकर रहने का भी मुझे मौका मिला, उससे पहले जम्मू का मुझे 3 बार मेयर रहने का मौका मिला और लोगों से लगातार रास्ता मेरा रहा है। और जो मेन समस्याएं हमेशा रहती हैं उसमें पानी, बिजली, सड़क और उसके बाद जो हमारी खेती बाड़ी का इलाका होने के कारण से जो पूल हमारी पिछले दिनों जो बरसात में यहाँ पर काफी नुकसान हुआ, हमारा घरेलू नुकसान भी हुआ, मकान भी रह गए और खास करके जो हमारे खेतों को जाने वाले पानी के लिए जो पूल वगैरह उसका भी हुआ। एजुकेशन को किस प्रकार से हम बढ़ा पाए, तो मैं जो देख रहा था कि जो मैक्सिमम
यहाँ के लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उसको किस प्रकार से कानून में उसको आगे ये अपग्रेड किया जाए। तो अस्पताल की भी आपने चिंता है, आपको पता है कि हमने कल ही जो कारगिल में वो MRI मशीन लगाई है, लद्दाख के लोगों को और कारगिल के हमारे इस इलाके के लोगों को श्रीनगर ना जाना पड़े, चंडीगढ़ ना जाना पड़े, जम्मू ना जाना पड़े, उनको यहाँ पर ही जो हमारी हेल्थ की सुविधाएं हैं वो मिले। इस प्रकार से हमारी कोशिश है। ठीक है, किसी एक बड़े मित्र ने ये भी आकर के कहा था कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खोला जाए, यहाँ पर बैंक भी खोला जाए, और आज की ये जरूरत भी है। BSNL का नेटवर्क, उसकी भी यहाँ पर बात की गई, और वाकई में आने वाला आपकी जानकारी के लिए थोड़े दिन में इसी हफ्ते BSNL के अधिकारियों को बुला करके मैं उनसे सारी चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ पर टावर्स लग गए हैं, लेकिन टावर्स लगने के बाद भी आज वो वहाँ पर नेटवर्क क्यों नहीं आता है, उसको किस प्रकार से हम अपग्रेड कर पाएँ, इस चीज़ को भी हमें सुनिश्चित करना है। आम लोगों की जो रोज़मर्रा की लाइफ है वो सुधरे, इस प्रकार की प्रशासन की ओर से मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की जा रही है। उन सभी समस्याओं के समाधान से संबंधित आपके सामने जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे ऑफिसर्स आए हैं, विशेष करके DC साहब आए हैं, सबको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ये जो मेरे पास लेटर्स आई हैं, मैं आज ले में जाकर के उसको स्टडी करूँगा, और जिन जिन महकमों के वो साथ वो व्यवस्था है उनको उसी प्रकार की डायरेक्शंस दी जाएंगी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो मैक्सिमम आप चीज़ें चाहते हैं, यहाँ पर लद्दाख में मेरा बड़ा फोकस रहा है कि यहाँ पर खेलो इंडिया के माध्यम से हर इलाके को कोई ना कोई ऐसा बनाया जाए ताकि टूरिज्म यहाँ पर बढ़े। और टूरिज्म में भी मैं आप सब लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी जो कोशिशें हैं जो सरकार की तरफ से, जो स्कीम्स हैं, उसका भी आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। जिस प्रकार से होम स्टे का माध्यम से हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम अपने जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका पूरी तरह से लाभ उठा पाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही कहना है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, उन्होंने भी यही कहा था कि कतार में लाइन में खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है, सरकारी स्कीमों का लाभ उस तक पहुँचना चाहिए। इस प्रकार की हमारी ये कोशिश है। इससे पहले भी आज मैं आपको ये जानकारी के लिए, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। और अटल जी कहा करते थे कि देश की जो हमारी सीमाएं हैं, हमारे जो बॉर्डर हैं, उस पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ वो केवल नागरिक नहीं होते, बल्कि वो हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले वो सबसे पहले अगली पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति होते हैं। इसलिए ये भी मुझे पता है कि इस इलाके ने सेना के साथ मिलकर के, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके अपने देश की रक्षा के लिए पूरी कोशिश की है। और विशेष करके कारगिल युद्ध के दौरान जिस प्रकार आप सेना के साथ खड़े रहे, वो इतिहास हमेशा याद रहेगा। और आपके जो साहस, त्याग और राष्ट्र के प्रति जो आपका समर्पण है, उसको आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करेंगी। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मेरा ये जिस प्रकार से पहला दौरा है, पहले तो जहाँ भी आदमी जाता है उस इलाके को देखता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन किस प्रकार से है, लोगों को क्या मुश्किलातें आती हैं। मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतनी बर्फ होती है, लेकिन यहाँ पर आकर के पता लगा। और तभी ये पॉसिबल हो पाता है जब किसी इलाके में जाओ। दूर से बैठ करके तो कोई आदमी सोचता रहता है, इसको पीछे हमारे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे थे, वो कहाँ गए, वो ले में मेरे पास आए थे। हाँ, ये मेरे पास आए थे, इन्होंने मुझे यहाँ कहा था कि आपने जरूर आना। मैंने कहा आपको अगर प्यार से बुलाते हो तो मैं जरूर आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन मुझे लगता है कि
जिस प्रकार से हमारे जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो भी अपने इलाके की चिंता करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप सबके जो भी आज सुझाव आए हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि उन सभी को आपको लगे कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ दे करके जाऊँगा। जो हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में या दूसरे टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पर किस प्रकार से हम, एक तो रूटीन की चीज़ें हैं ना, जो जैसे बरसात में वो पूल बह गई, कुछ और हो गया, एक तो वो एक नए प्रोजेक्ट यहाँ पर हम क्या ला पाए, मैं वो भी अपने लोगों से सलाह करके जानकारी लेके, जो भी आपने मुझे चिट्ठियाँ दी हैं, जो भी एप्लीकेशन दी हैं, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा उसको मैं करूँगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने हमेशा से जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, लद्दाख के जो विकास के बारे में उनको विशेष चिंता रहती है। उनकी जो दूरदर्शी सोच के कारण ही आज लद्दाख के दूरस्थ जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ तक भी ये हर चीज़ को पहुँचाने का, सड़क का, दूसरा सब चीज़ें पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं जहाँ देखता हूँ, मैं जो सोच करके यहाँ पर आया था, उससे सड़कें हमारी कहीं बेहतर हैं। बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन लद्दाख की डेवलपमेंट में मुझे लगता है कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री जी का ये भी सपना है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में रह रहा है, वो जो विकास देश में हो रहा है उससे कोई वंचित न रहे। आज सड़कें, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारी जो शिक्षा का क्षेत्र है, हमारा जो बिजली है, इंटरनेट है, और आपको याद करिए वो भी वो जमाना होता था जब यहाँ पर बिजली नाम की चीज़ नहीं होती थी। ये 2012 की बात है। मैं कारगिल में आया तो 4 दिन मुझे यहाँ पर रहना पड़ा, पार्टी ने मुझे काम के लिए भेजा था। 4 दिन लाइट नहीं आई। मैं सोचता था ये हम लोग कैसे रहते हैं।